स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम गांव की सरकार में। इस समय मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा के ग्राम पंचायत खतौल्ला में। यहां पे हमारे साथ एक ऐसे प्रधान पद के युवा प्रत्याशी मौजूद हैं जिनके बारे में ग्रामीणों ने बताया कि युवा हैं और किसान यूनियन से भी ये जुड़े हुए हैं। तो इनसे ग्रामीणों को काफ़ी उम्मीद है। इनसे बात करते हैं क्या योजनाएँ इन्होंने बनाई हैं चुनाव लड़ने के लिए। खड़े होकर बात कर सकते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम ताहिर हसन है। ताहिर हसन, किस तरह की योजनाएं हैं, क्या मुद्दे चुनाव के आपके हैं? मेरा तो यही मुद्दा है, गांव का विकास करना और गरीबों का सहायता करना, बस यही मुद्दे हैं मेरे। मैं इसीलिए चुनाव में आया हूं, गरीबों की सहायता करना और गांव का विकास करना। युवा प्रत्याशी आप हैं, चुनाव आपकी पत्नी लड़ रही है, तो जैसे आप युवा प्रत्याशी हैं तो युवाओं के लिए क्या योजना है? युवाओं के लिए योजना है जो भी मेरे से सहायता हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सहायता करता हूं मैं। और इससे पहले भी मैं सहायता करता आ रहा हूं। जिसकी गरीब लड़की है उनकी शादी करवाना, जो लाचार हैं बिल्कुल उनका मदद करनी और उनका साथ देना, ऐसे विकास मुझे करने को मेरा दिल कर रहा है और करता भी आ रहा हूँ मैं पहले भी। अभी हमने देखा जब हम आपके गांव में आए तो नालियों की हालत हमने देखी, गंदगी बहुत ज़्यादा आपके गांव में। कोरोना का जो है दोबारा से जो है पूरी स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, अभी जो हमारा प्रत्याशी था प्रधान पद के उम्मीदवार जान मोहम्मद, और इसके रहते भी इसकी मौजूदगी में भी मेरे खुद की मशीन है जेसीबी। मैंने यहाँ पे जो रोड पे 2-3 बार सफाई भी कर ली, मैंने खुद अपने पैसे से अपनी मशीन से करवाई है। और फिर भी ऐसी गंदगी, तो अभी तो प्रत्याशी उसी की जिम्मेदारी में है। और फिर भी मैं अपने जो भी मदद होती है मैं अपनी मदद से ये सफाई करवाता हूँ। ये सभी गाँव वाले भी जानते हैं उस चीज़ को मेरा, और साथ भी देते हैं ये लोग, तभी मैं प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ। किसान यूनियन से भी आप जुड़े हुए हैं, क्या पद आप पे है किसान यूनियन में? मैं ग्राम अध्यक्ष हूँ किसान यूनियन से। किसान आंदोलन भी चल रहा है, क्या वहाँ पे आप गए? मैं किसान यूनियन में भी मैंने बहुत सहायता करी है और गांव से भी मैंने जितनी भी मेरे से हुई है घर घर जाके इकट्ठा करके वहाँ पे भी मैं बहुत सहायता कर रहा हूँ। तो किसान आंदोलन छोड़कर कैसे आपके मन में आया कि आंदोलन के बीच से उठ के मैं जाऊँ और चुनाव लड़ूँ? मुझे मेरे भाई हैं जो गरीब भी हैं और चौधरी भी हैं, ये मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं इसमें प्रधानी पद का उम्मीदवार हुआ हूँ। आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गांव की सबसे बड़ी समस्या हमारे जो कब्रिस्तान हैं उनमें बहुत हालत ख़राब है उनकी, और जो शमशान है उनकी भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। उनकी मैं जो उम्मीदवार हूँ, जो मेरे दिलों का भाव है, उनकी बाउंड्री करवाऊँ मैं और विकास करवाऊँ, बस यही है मेरी। तो अगर आपको मौका मिलता है सबसे पहले क्या विकास कार्य कराएंगे? सबसे पहले यही सफाई अभियान और क्या नाम लिख रहे, कब्रिस्तानों की चुकर्ते की बाउंड्री, शमशानों की बाउंड्री करवाऊँगा। जो लोग यहाँ पे गरीब जी जो गरीब आदमियों की लड़की हैं जो बिल्कुल बेसहारा है उनका सारा करवाऊँगा। उनकी शादी का भी मैंने आश्वासन दे रखा है उन लोगों को और मैं करता भी आ रहा हूँ। और मेरे ये गांव के लोग भी बैठे हैं, ये बता देंगे, और इनसे पूछ लो। आपके जो हमने देखा गांव में जो आपके बैनर पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं उस पर आपने लिखवाया है कि विकास भी इरादा भी, तो ये इसके बारे में थोड़ा बताएं। इंशाल्लाह विकास भी करूँगा और पूरे दिलों से करूँगा मैं। और मेरे गांव वालों को भी पता कहाँ ताहिर मलिक ऐसे हैं और जो कह दिया वे करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। खड़े हो सकते हैं आप? जी, आपका नाम? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, कोरोना पूरी स्पीड से बढ़ रहा है, बिना मास्क के बैठे हुए हैं। अजी हमें तो कहीं कोरोना दिखता नहीं, कोरोना से डर नहीं लगता? चलो खैर छोड़िए। अभी आप प्रधान जी के यहाँ पे बैठे हैं, तो किस तरह की उम्मीद है आपको इनसे? भाई दिल से आश्वासन है पूरा, अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट है। प्रधान आश्वासन देना एक अलग चीज़ है, उम्मीद कैसी है? प्रधान जी बनाओगे, युवा प्रधान है, पूरी उम्मीद दिल से बनाओगे।
और क्या लगता है आपको, अगर ये प्रधान बनते हैं, आप लोग इनको मौका देते हैं तो क्या करेंगे आप? अरे हमारा साथ देंगे, गरीब साथी का साथ देंगे, और क्या करेंगे। और प्रत्याशी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे उम्मीद नहीं आपको में साथ नहीं देंगे? ये साथ नहीं देंगे। कारण भाई भाई चौधरी है, हम गरीब है गरीब चौधरी की बात है, 5 साल करके मैं कुछ नहीं करा। भाई, कुछ नहीं करा हमारा। तो देखो जाकर एक फिर वहाँ को देखो जाकर क्या हाल है। वो सबसे पहले हमारा ही मकान है, देखो जाकर वहाँ पे। तो आपको लगता है आप लोगों की उम्मीद पे ये खरे उतर पाएंगे? बिल्कुल उतर पाएंगे। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है जी। दाऊद साहब खड़े होकर बात कर सकते हैं? दाऊद साहब, सबसे पहले सवाल मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो किस तरह की उम्मीद है आपको ताहिर मलिक से? अच्छी उम्मीदें हैं जी मुझे ताहिर मलिक से। बेचारे इलेक्शन में आए हैं और इन्होंने जो बातें कही हैं, गरीब अमीर और गांव का विकास, गांव की नालियाँ, यानी दिली तमन्नाएं हैं ताहिर की भी कि गांव में कोई गरीब ना रोए, किसी की बेटी जो है कोई तकलीफ़ में ना हो, कोई अगर बीमार हैं तो मैं उसकी, यानी मैं चाहता हूं कि मुझे लोग प्रधान बनाएं, मैं प्रधान पद का उम्मीदवार हो जाऊं, मैं चुनाव जीत के आऊं, तो लोगों की जो आहें हैं, जो उनकी वो चाहते हैं मुझसे, जो तसव्वुर करते हैं, जिन्होंने मुझसे आस लगाई है, मैं रब का नाम लेते हुए उनके साथ खड़ा हूँ। कोई भूखा ना सोए, कोई गरीब ना रोए। मेरी ये तमन्ना है कि मैं हर उस गरीब की सहायता करूं जो मुझसे उम्मीदें वाबस्ता लिए बैठे हैं, मैं वो इंशाल्लाह पूरी करूंगा। अगर लोग अपनी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं तो मैं उनकी उम्मीदों को खरा और हरा कर दूंगा। आपका मानना है अगर ये ताहिर मलिक अपनी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं तो आप लोग भी इनकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे, इन्हें वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे? हाँ, अगर ये अपनी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं तो ये तो है जी, बड़ों की मिसालें हैं। जैसे ये करेंगे, जैसे वो तो पुजारी ऐसी नकटी देवी, जैसे लोग करते हैं ऐसे उनके साथ होता है। तो इन्हें भी होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए, न किसी को धोखा दें न किसी से धोखा खाएं। एक ऐसी बात बताएं जो ताहिर मलिक की आपको पसंद आई है, उस वजह से आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे ताहिर की सारी चीज़ें पसंद आती हैं, इनकी खुददारी, इनकी हमदर्दी, इनका मिलना, इनका उठना, इनका बैठना, इनकी मुझे तमाम चीज़ें पसंद। मुझे पसंद नहीं, तमाम गांव वालों को पसंद है। आज तक मैंने इनकी कोई बुराई ही नहीं सुनी है। ताहिर अच्छा लड़का है, बढ़िया लड़का है, लोगों की मदद करता है, खिदमत करता है, बीमारों की सेवा करता है, गरीबों को चाहता है, बहू बेटियों को हर तरीके से वो इज्जत मिलती है जो ताहिर से उन्हें मिलनी चाहिए। आपको उम्मीद है जिस तरह की आप इनसे आस लगाए बैठे हुए हैं, या आपकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? वो तो ये जानते हैं जी, मैं तो अपनी उम्मीदों को जानता हूँ। वो ताहिर भाई जानते हैं कि आने वाले कल में, कल के बाद क्या होगा, वो ताहिर के इरादे तसव्वुर है। मेरा अपना जो इरादा है वो मैं जानता हूँ, बाकी मैं उम्मीदों के साथ ही इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। मेरी जो और लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं, खड़े हो सकते हैं? जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सादाब है जी। शादाब भाई, आप एक युवा हैं और आपके जो है एक युवा प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं ताहिर मलिक। युवा होने के नाते आपको किस तरह की उम्मीद है कि युवाओं के लिए क्या कर पाएंगे? इनसे उम्मीद बहुत है जी हमें, इसीलिए इनके साथ में हम सब किस तरह की उम्मीद? इस तरह की, जैसे गांव में कोई भी परेशानी हो, किसी भी चीज़ का मामला हो, अगर हमें इनकी ज़रूरत होती है, हम इन पर फ़ोन करते हैं तो तुरंत ही एकदम सब काम छोड़ के हमारे साथ खड़े होते हैं। इतनी उम्मीद इनके साथ फ़िलहाल हमें है। उसके प्रधान होने के बाद में हमें उम्मीद इनसे बहुत है कि हमारे लिए बहुत कुछ करेगा गाँव वालों के लिए। इनका जो है व्यवहार बहुत अच्छा है और हर चीज़ में इनका कोई वो नहीं है कि सबसे आगे रहते हैं हर चीज़ में जी। इनसे बहुत तो जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको उम्मीद है कि ताहिर मलिक विकास कार्य कराएंगे, युवाओं को भी उम्मीद है। एक बार फिर ताहिर मलिक से जानना चाहूँगा, ये लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, इन लोगों की उम्मीद पे खरे उतर पाएंगे आप? इंशाल्लाह मैं अपनी ज़ुबान से जो कहता हूँ वो खरा उतर पाता हूँ मैं। और इनसे पहले अभी चलो मैं 2-4 महीने से इलेक्शन में आया हूँ, उससे पहले भी मैंने इनका कोई भी जो भी इन्होंने ज़ुबान से निकाल दिया वो मैं कभी पूरा करा, किसी हाल से भी करा, पूरा करा इनका कहना मैंने। किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आंदी मैंने इन्हें। और सभी भाई हैं मेरे जो यहाँ चौधरी लोग हैं, उनका भी मेरे को बहुत सपोर्ट है और दिल से सपोर्ट है। और युवा साथी भी मेरे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बस तो कोरोना काल चल रहा है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है अभी भी काफ़ी लोग आपके पास बैठे हुए हैं, तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर किस तरह की सावधानी आप लोग बरत रहे हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? बस साफ़ सफाई रहो और क्या नाम लेकर एक दूसरे से दूरी लगा के रखो, मास्क की
मास्क जरूर रखें। मास्क की बहुत वो भी सेफ्टी है, मास्क की धूल मिट्टी की भी, और सबसे अच्छी कोरोना की, इसमें ये लगाना चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी प्रधान जी ने ये आप कोरोना के बारे में कोरोना के बारे में आप पूछ रहे हो, उसके बारे में एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं। इन्होंने अभी ये जो आप पूछ रहे हो मास्क, देखो गांव में लोग सभी तरह के होते हैं, ठीक है। मास्क वास्क का ये शहर में ज़्यादातर होता है मामला, पर इन्होंने भी अभी हमारे यहाँ पे 1200 मास्क तैयार करा रहे हैं, ये गांव में युवाओं के लिए और जो बाहर लोग रहते हैं सबके लिए तैयार करा रहे हैं। अब फ़िलहाल भी घर पे काम चल रहा है, वे तैयार हो जाएंगे तो गांव में सबको दिए जाएंगे। तो इतना वो है इनका। मतलब कोरोना को लेकर आप पूरी तरह से अलर्ट हैं। जी सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहूँगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक आए मेरे पास तक, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आपका बहुत ये थे हमारे साथ ताहिर मलिक, जो ग्राम पंचायत खतौला से चुनाव लड़ रहे हैं। चरथावल विधानसभा का ये एक छोटा सा गांव है और यहाँ से ये चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों की जो इनसे उम्मीद है, देखने वाली बात ये होगी क्या ये लोगों की उम्मीद पे खरे उतर पाते हैं, या चुनाव के टाइम पे जो सब लोग वादे करते हैं ग्रामीणों को बहलाते हैं फुसलाते हैं। देखने वाली बात होगी क्या ये उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ इंडिया प्लस न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम गांव की सरकार में। मैं तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।